गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। चलो, बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। एक बच्चे को डाउट था, गौरव को, क्वेश्चन नंबर 24 में, तो मैं एक बार उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में हमारे को बोला क्या रहा था कि शो दैट द रेशियो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या हो गया? एस एन, मतलब जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। एंड देन सम ऑफ एन टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन एट टर्म। ठीक है, मतलब जैसे अगर 1 से 10 तक सम को अगर हमने एस एन मान लिया, तो 11 से लेकर 20 को हमने क्या करा? एस डैश एन मान लिया। और उसका जो रेशियो है हमारे को वो दे रखा है, और वो हमें सॉरी प्रूव करना है कि वो है 1/r⁴n। तो इस एस एन की तो वैल्यू हमारे को डायरेक्ट पता है, सम का डायरेक्ट फॉर्मूला है। एस डैश एन में जब हमने देखा कि भाई an+1, an+2, an+3 एंड सो ऑन अप टू a2n होता है, तो हमने वैल्यूज पुट करनी शुरू करी। ठीक है, वैल्यूज पुट करी तो हमें पता लगा कि भाई ये भी एक दोबारा से जीपी बन रही है। ऑब्वियसली बेटा, अगर 1 से लेकर 10 तक की टर्म्स जीपी में है, तो 10 से लेकर 20 तक की टर्म्स भी, तो सॉरी 11 से लेकर 20 तक की टर्म्स भी जीपी में ही रहेंगी। तो उसमें बस फर्स्ट टर्म चेंज हो गई, और कॉमन रेशियो बिकॉज सेम जीपी है तो वही रहेगा आर। तो उसके बेसिस पे हमने क्या करा? एस डैश एन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, जो आई हमारे पास कितनी? ए फर्स्ट टर्म क्या हो गई थी? a r⁴n। कॉमन रेशियो बेटा आर आया था, n-1/r-1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो एस एन अपॉन एस डैश एन हो गया। सो a r⁴n। अच्छा, पहले हमें एस एन लिखना है। एस एन इज a r⁴n-1/r-1। फिर एस डैश एन लिखना है, विच इज़ a r⁴n-1/r-1। तो अब देखोगे बेटा, r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, rn-1 से rn-1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ 1/r⁴n, और यही हमारे को प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चे क्वेश्चन अभी वाला? यस सर स्टूडेंट्स, यस बेटा। सर मैं सर मैं पिछली क्लास में नहीं आया था। ओके, सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल है? हाँ बेटा, मैं आपको भेज दूंगा आज। सर चलो, अब बेटा आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। एंड आज ये वाली एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर देंगे, देन आपका इसका टेस्ट भी होगा पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, मैं टेस्ट बता दूंगा कब होगा, बट पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वरना टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन के अंदर बेटा, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे को कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, फिर आपको बोला है कि आपको प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव करना है हमारे को कि a² प्लस b² प्लस c² इंटू b² प्लस c² प्लस d², ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी से ही समझ के चलते हैं ताकि वहाँ पर दिक्कत ना आए। देखो, क्वेश्चन में हमारे को बोल रखा है कि जो ए बी सी डी है वो जीपी में है। तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं जीपी की, मतलब फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकेंड टर्म होगी बी, थर्ड टर्म होगी सी, और फोर्थ टर्म होगी डी। सो दैट इम्प्लाइज अगर फर्स्ट टर्म है ए, तो वो ए के इक्वल ही रहेगी। बी अगर हमारे पास सेकेंड टर्म है, तो वो ए आर के इक्वल होगी। सी अगर मैं थर्ड टर्म मानूँ, तो वो ए आर स्क्वायर होगी। और डी अगर मैं फोर्थ टर्म कंसीडर करूँ, तो वो ए आर क्यूब होगी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो यानी कि मेरे को ए बी और सी और डी की वैल्यूज़ मिल गई। तो अब मैंने क्या करा कि जो पार्ट मुझे प्रूव करना है मैंने उसका LHS पिक करा। उसके LHS में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, तो ए स्क्वायर, बी क्या है सेकेंड टर्म यानी ए आर, और बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी तरह से सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 4। अगेन बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आर 4 एंड डी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 6। अच्छा कोई बताएगा बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू पावर 4। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। और बेटा क्या बचेगा? 1 हाँ प्लस R2 R2 आर वेरी गुड स्क्वायर प्लस प्लस आर आर 4 वेरी गुड आर पावर 4। 4। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया हार्दिक। अब बचे ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया ए रेस टू पावर 4 आर स्क्वायर एज इट इज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, तो ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास अभी LHS। बट हमारे को जो प्रूव करना है उसमें एक सिंगल ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है जो हमारे को प्रूव करना है। तो सिंगल ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लाने के लिए मैंने क्या करा, इसको A4 को लिखा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कर की जगह पर आर, और ये ब्रैकेट और पूरे का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं या फिर किसी को डाउट तो नहीं हमने ऐसा क्यों लिखा? चलो गुड। अब मैंने क्या करा बेटा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये ए स्क्वायर आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर आर। फिर ये जो ए स्क्वायर आर है जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 4। फिर ये जो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर आर है जब वो आर रेस टू पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 6 और पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना जो मैं करने जा रहा हूँ। मैंने ए स्क्वायर आर को लिखा ए इंटू ए आर। ऐसा इसलिए लिखा जानबूझ के बिकॉज क्वेश्चन में जो मुझे प्रूव करना है वो है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी का मतलब ए इंटू ए आर। सर यस बेटा। सर ये ऊपर ए स्क्वायर आर क्यूब नहीं होना चाहिए? कहाँ पर बच्चे? अच्छा हाँ सर सॉरी, ये यस यस, मैंने उसको ए स्क्वायर आर स्क्वायर कंसिडर कर लिया और इधर 5 होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब ए स्क्वायर आर क्यूब को लिखा हमने ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज सेकेंड टर्म में मुझे बी इंटू सी चाहिए। बी मतलब ए आर, एक मिनट आइए, बी मतलब हो गया ए आर और सी मतलब हो गया ए आर स्क्वायर। तो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर चाहिए तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा। और बेटा थर्ड टर्म आपको आप खुद बता सकते हैं, हमें चाहिए सी डी। तो ए स्क्वायर आर 5 को कैसे लिखूं? AR square into AR cube. वेरी गुड रानी। और पूरे का होल स्क्वायर, लास्ट में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS। ठीक है बेटे, अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कोई भी तो प्लीज आस्क। चलो देन बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इकट्ठे दो दो क्वेश्चन करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81
तो 3 है और 81 है, इसके बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो उनको मैंने A1 और A2 कैपिटल A1 कैपिटल A2 डिनोट कर लिया, या फिर चलो मैंने ऐसे कर लिया X और Y डिनोट कर लिया, ठीक है, दो नंबर डिनोट करने हैं, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, ये एक GP बन रही है, तो हमें X और Y की वैल्यू बतानी है, 3 और 81 के बीच में दो नंबर ऐसे डालने हैं कि वो एक GP बन जाए, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, व्हाट इज A हेयर? 3। अच्छा, 81 को क्या लिखोगे आप, कौन सी टर्म है 81? A4, शाबाश, A4 अगर 81 है तो इसका मतलब A4 का फॉर्मूला क्या बना? AR क्यूब। वेरी गुड, AR क्यूब इक्वल टू 81। अब यार A अगर 3 है तो मेरे ख्याल में R की वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 1 ज़ा ये 327 ज़ा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सो देयरफॉर जो X है वो कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म, यानी उसका मतलब वो AR है, तो यानी कि 3 इंटू 3 यानी क्या आ गया वो 9। Y जो है वो थर्ड टर्म है, यानी AR स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी वो 27 है, आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और इसको मार्क कर लेना बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार स्कूल एग्जाम्स में आया हुआ है, ध्यान से समझना। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे को एक एक्सरसाइज 9.2 में मिलेगा, फिर एक मिसलेनियस में भी मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरे को बोला है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको n फाइंड आउट करना है, कब? सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल आएगा? ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल। तो अगर दो नंबर्स हैं a और b, ठीक है, ये ध्यान रखना, इफ a कॉमा b आर टू नंबर्स, सो देयरफॉर देयर ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। अगर दो नंबर्स हैं a और b तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ab। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारे को बोला गया है कि a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल है? ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ ab, ठीक है बेटा। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से समझना कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से ही करवाता जाऊंगा। अच्छा, रूट का मतलब पावर कितना हुआ? हाफ। हाफ। अच्छा, ये हाफ पावर किसकी होगी? ए की होगी या बी की होगी? सर दोनों की। दोनों की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ, लिख सकते हैं इसको। फिर मैंने डिनोमिनेटर को RHS में भेज दिया, ए रेज टू पावर n प्लस 1 बी रेज टू पावर n प्लस 1, a रेज टू पावर हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। तो a रेज टू पावर n प्लस 1 b रेज टू पावर n प्लस 1, ये बना a हाफ इंटू बी हाफ इंटू a रेज टू पावर n प्लस a हाफ इंटू बी हाफ इंटू बी रेज टू पावर n, ठीक है, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा बच्चे, जिन जिन में a की पावर n के टर्म्स में है वो सब LHS में ले आए, और जिसमें हमारे पास, या फिर चलो एक स्टेप उससे पहले और करवा देता हूँ मैं, और सिंप्लीफाई करवा देता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पर बेटा a का बेस सेम है, तो अगर a के बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो a की पावर होगी बेटा n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, एज इट इज रही। सिमिलरली इधर b के बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b रेज टू पावर n प्लस हाफ होगी, है ना। अब जिनमें a की पावर n आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखे सारी टर्म्स, और जिनमें b रेज टू पावर n आ रहा है वो सब राइट हैंड साइड में रखा हमने। तो ये बना बेटा हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस 1
माइनस ए रेस टू पावर एन प्लस हाफ इंटू बी रेस टू पावर हाफ। ठीक है, ये वाली टर्म इस तरफ चली गई और ये वाली टर्म उस तरफ चली गई, और इधर ए हाफ इंटू बी रेस टू पावर एन प्लस हाफ माइनस बी रेस टू पावर एन प्लस वन आ गया। ठीक है, अब बेटा कोई बता सकता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? सर ए एन प्लस हाफ। वेरी गुड अभिनव। हमेशा जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। जैसे अगर ए क्यूब और ए स्क्वायर है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? हमेशा जो छोटी पावर होती है। तो पावर एन प्लस वन है और एक एन प्लस हाफ है, तो छोटा नंबर कौन सा है? एन प्लस हाफ। तो वो वाली पावर आपकी कॉमन आ जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बचेगा क्या? जब बेटा एन प्लस हाफ कॉमन आ गया तो बचेगा क्या फर्स्ट टर्म में? वन। वन नहीं बचेगा one- समीर। वन माइनस देखो, एन प्लस वन में से अगर एन प्लस हाफ चला गया तो बचा कितना? half, हाफ। वेरी गुड। तो ए रेस टू पावर हाफ बचेगा। और सेकंड टर्म में से तो एन प्लस हाफ पूरा ही चला गया है, तो बी रेस टू पावर हाफ बचेगा। ये स्टेप क्लियर है सबको? ये स्टूडेंट्स क्लियर है? yes sir, सिमिलरली बेटा राइट हैंड साइड पर भी एन बी रेस टू पावर एन प्लस हाफ कॉमन आया, बचेगा क्या? ए रेस टू पावर हाफ माइनस बी रेस टू पावर हाफ। हाँ जी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस सर ए रेस टू Brackets. पावर हाफ ए रेस टू पावर हाफ माइनस बी रेस टू पावर हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? ए रेस टू पावर एन प्लस हाफ अपॉन बी रेस टू पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। ठीक है, डिवाइड हुआ है तो इसलिए आर एच एस में वन आएगा। अब बेटा इस चीज़ को मैं ए बाई बी की होल पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। किसी की पावर का रिजल्ट वन कब आता है? जब पावर में क्या हो? 0, वेरी गुड। किसी भी पावर का रिजल्ट वन तब आता है जब पावर में क्या हो? ज़ीरो। तो बेटा इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन सबको जल्दी से बताइए। चलो सर एक बार लास्ट स्टेप दोबारा समझाना, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब बेटा कहाँ से मुझे एक बार टर्म बोल दो, कौन सी वाली? जब ए हाफ माइनस बी हाफ कैंसिल आउट करा, वहाँ तक क्लियर है? यस सर वहाँ तक ही। उसके बाद बेटा बी रेस टू पावर एन प्लस वाई हाफ को हमने डिवाइड करा दिया, तो राइट हैंड साइड पर वन बचेगा। अब क्योंकि दोनों की पावर एन प्लस हाफ है, तो इसको मैं ए बाय बी की होल पावर एन प्लस हाफ लिख सकता हूँ। एंड किसी Yes, की भी sir. पावर का रिजल्ट वन कब आता है? जब पावर में क्या हो? स्पेशली पावर में क्या हो कि रिजल्ट हमेशा वन आए? जीरो। ज़ीरो। तो यानी एन प्लस हाफ की वैल्यू ज़ीरो होगी, वहाँ से एन की वैल्यू हमारे को माइनस हाफ मिल गई। क्लियर बच्चे? यस सर। चलो अब आप बेटा एक बार नोट करना शुरू कर दो और ये तीनों क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लो। सर यस बेटा। सर एक बार 24th क्वेश्चन भी समझा दो। 24 बेटा भी बताया था ना शुरू में, ये वाला। सर डिस्कनेक्ट था। अच्छा दोबारा देख लो। हमारे को बेटा जो एस एन था वो तो याद है ना क्या था? फर्स्ट से लेकर एन टर्म का सम। यस तो वो ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो गया, यस है ना? सर। फिर एस डैश एन हो गया। एस डैश एन क्या था? एन प्लस वन एट टर्म से लेकर टू एन एट टर्म का सम। तो उसमें जब हमने वैल्यूज पुट करी तो एक नई जीपी बनी, जिसमें फर्स्ट टर्म अब चेंज होके ए आर रेस टू पावर एन होगी। बट क्योंकि ए की जीपी का पार्ट है तो कॉमन रेशियो आर ही रहेगा, और एन प्लस वन से लेकर टू एन तक नंबर टर्म्स भी एन रहेंगी। तो ये सम का फॉर्मूला आ गया फर्स्ट टर्म
कॉमन रेशियो रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो सर ये माइनस वन। एस डैश एन दोबारा समझ। एस डैश एन ही बेटा समझा रहा हूँ मैं दोबारा। ये एस डैश एन क्या बोला था क्वेश्चन में हमारे को, कि वो ए एन प्लस वन से लेकर ए टू एन तक का सम था। इसकी वैल्यूज डाली हमने सारी, तो ये एक जीपी बन रही है दोबारा से, जिसपे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए आर रेस टू पावर एन है, और क्योंकि सेम जीपी है तो कॉमन रेशियो भी आर आएगा। सर सम ये ए आर एन क्यू होगा और उधर ए आर टू एन माइनस वन क्यू। बेटा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, सर समझ गया। समझ गए। तो जो सम है उसमें फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारे पास, अब ए आर एन माइनस वन, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशियो रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन, फिर हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है। ओके यस। चलो ये बेटा फटाफट नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 25 से, जब स्क्रॉल अप करना हो तो बता देना। सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। समीर आपका कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा। रिकॉर्डिंग ना आप जैसे ही अपना फीस वगैरह क्लियर करेंगे तो आपको ऐप में, जो हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर सारी क्लासेस की जितनी भी अब तक हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार सोनिया मैम से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे वहाँ पर।
हाँ बेटा, सबका नोट डाउन हो चुका है या फिर वेट करें अभी? ये स्टूडेंट्स, अभिनव नोट कर लिया? अभिनव नोट हो गया आपका? यस सर। गौरव, यस सर। हार्दिक, सर हो गया। रानी, Yes, sir. रिया Yes, sir. एंड समीर। यस सर। चलो, अब आते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, जो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है एंड 6 मार्कर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा तो उसमें 5 मार्कर में हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन कई स्कूल्स में, कई मतलब मैं तो हर साल देखता हूँ इसको किसी ना किसी स्कूल में कि 6 मार्क का क्वेश्चन ये जरूर आता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में और सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बेटा आपके पास मिसलेनियस में भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपके पास एग्जामिनेशन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने क्या करा, पहले दो नंबर लेट कर लिए। सो लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या हुआ? A plus B. वेरी गुड, ए प्लस बी। वो किसके इक्वल है? 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल है? व्हाट इज द 6 under root AB. वेरी गुड रिया, 6 अंडर रूट ए बी। वेरी गुड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बेटा रिप्लाई दिया करो साथ साथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलो, फिर क्या बोला गया है? शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। तो नंबर्स का रेशियो कोई बताएगा कि क्या बना? A upon B. ए अपॉन बी, बिल्कुल ठीक है। वो किसके इक्वल आपको शो करना है? 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे कैसे करना है इसको। हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जो a प्लस बी है वो 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी है। हम जो हिंट होगा बेटा वो आप क्वेश्चन से उठाओगे। क्वेश्चन में आपको 3 और 2 चाहिए, हमारे पास नंबर है 6। तो मैंने क्या करा, पहले 6 को लिख दिया 3 × 2 रूट ए बी। 6 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, 2 रूट ए बी को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, और 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। ये स्टेप यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं बेटा वो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका 11th का, जो यूज होता है, कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता बट ये यूज होता है कई जगह पर। वो कॉन्सेप्ट है, हमने क्या लगाया, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जिसको CND भी बोला जाता है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है, बड़ा ध्यान समझना, कि अगर एक फ्रैक्शन a/b इक्वल है xy के, तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या हो जाता है बेटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इन LHS will be same as numerator plus denominator upon numerator minus denominator in RHS। तो बेटा पहले ये बताओ कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, ये समझ में आया? कि आप अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं तो आप न्यूमरेटर में क्या चेंज करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या चेंज करते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बोथ साइड्स। समझ में आया बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir.
तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, कोई बताएगा? हार्दिक आप बताओ एलएचएस में क्या होगा? मुझे इतना अच्छे से नहीं आया, आ जाएगा क्या बचे? सर, अभी इतने अच्छे से नहीं आया समझ में। तो बेटा जब मैं पूछता हूँ तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? नहीं सर, अभी थोड़ा तो आगे समझ में, अभी आप बताओगे तो आ जाएगा। दोबारा सुनो, अगर दो रेशियोज इक्वल है ए बाय बी और एक्स बाय वाई, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर को चेंज कर दो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसे राइट हैंड साइड पर जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसमें अब नया न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नया डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब समझ आया? सर तो बताओ बेटा क्या बनना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर? a प्लस बी प्लस 2 हाँ अंडर रूट बी। शाबाश, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? a माइनस बी, हाँ a न्यूमरेटर प्लस बी माइनस 2ab। 2 रूट ए बी, शाबाश। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। गौरव आप बताओ आरएचएस में क्या आएगा? 3 + 1 वेरी गुड, अपॉन 3 - वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जो आप ऐसा क्या बोलते हैं कि लॉजिक जो पूरे इसकी डिटेल है वो पढ़ते हो आप अगर आप सीए अटेम्प्ट करते हो तो अगर आप में से कोई अगर सीए करना चाहता है तो उसको बेटा सीए फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ती है पहले, और सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का पूरा प्रॉपर एक पेपर होता है, एमसीक्यूज आते हैं उसमें। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बड़ा ध्यान से समझना। क्या इस a को ऐसे लिख सकता हूं मैं, रूट a का स्क्वायर, क्योंकि वापस स्क्वायरिंग करूंगा तो a ही आएगा। फिर b को रूट b का स्क्वायर, और ये जो रूट a भी है इसको मैं रूट a इंटू रूट b भी लिख सकता हूं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर -2 रूट a इंटू रूट b लिखा मैंने। पहले बताओ बेटा एलएचएस समझ में आ गया ना सबको, हमने करा क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर एलएचएस में ऊपर +2 रूट ओह सॉरी वो है ना? सॉरी, हाँ यस +2, थैंक यू बेटा। और यहाँ पर हो गया 4/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 2। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, तो ये बन गया रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिर हमने क्या करा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, तो जो एलएचएस है उसका स्क्वायर रूट करा तो दैट मीन्स होल स्क्वायर हट गया, और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट करा तो मतलब √2 आ गया। अब इस √2 को मैं √2 अपॉन 1 भी लिख सकता हूं। और फिर मैंने क्या करा, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभिनव आप बताओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद इस बार न्यूमरेटर में क्या आएगा? सर रूट a प्लस रूट b हाँ प्लस रूट a माइनस रूट b। बिल्कुल ठीक, प्लस रूट ए माइनस रूट बी। एंड रानी आप बताओ बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। शाबाश बच्चे, साइन चेंज करने थे उसका ध्यान रखना था। समीर आरएचएस में क्या हो जाएगा? सर √2 + 1 और शाबाश। डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - √2। √2 - 1, हमेशा न्यूमरेटर पहले आएगा, ठीक है।
ओके सर। रूट बी से बेटा रूट बी कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और नीचे रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, रूट ए प्लस रूट ए इज 2 रूट ए। इसी तरह डिनोमिनेटर में बचा 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बाय बी का रेशियो चाहिए। हम पहुंच चुके हैं रूट ए बाय रूट बी तक। तो हमने क्या करा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा रूट ए का स्क्वायर बन गया ए, रूट बी का स्क्वायर बन गया बी, और यहाँ पर बनाइए रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने आरएचएस में आइडेंटिटी लगा दी। तो ए बाई बी क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दैट इम्प्लाइज कि ए बाई बी फाइनली कितना आ गया, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया। बेटा आया क्वेश्चन समझ में सबको? यस सर। तो एक बार Yes. फटाफट इसको नोट डाउन कर लो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। सर साथ साथ नोट कर लिया था। हाँ, फिर भी जिनका रह गया वो एक बार कंप्लीट कर लो, और जैसे ही सबका हो जाए तो एक बार इन्फॉर्म कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। Noted, sir. बाकियों का भी हो गया बच्चे नोट? यस सर। चलो अब सर मेरा नहीं हुआ एक। ठीक है बेटा, वेट कर लेते हैं, कर लो फटाफट। जैसे हो जाए बेटा एक बार बता देना बस। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं बाद में कर लूंगा। ओके बेटा, चलो अब बच्चे हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, बिकॉज जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली आप लास्ट ईयर भी सब स्कूल्स में से उसमें कटवा दिया था, 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था उसमें, और अभी 10th और 12th में सब लोग सारे स्कूल्स वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं जो 30% रिड्यूस वाला था। तो इसलिए अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी के स्कूल में करवाएंगे तो फिर हम लोग इसको दोबारा कर लेंगे, इसी बहाने हमारा रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर। सो इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और आपके पास टेस्ट में भी यहीं तक ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक। ध्यान समझते हैं बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो लेट टू नंबर्स भी, अभी मैं नंबर्स क्या ले रहा हूं, एक्स एंड वाई, ठीक है। और मुझे बोला है कि इन दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो इक्वल टू ए है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल टू कैपिटल जी है। हमें क्या शो करना है, जो टू प्रूव करना है वो कि जो नंबर्स हैं, मतलब जो x एंड y है वो किस फॉर्म में है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। हमें शो करना है कि जो x और y की वैल्यूज आएगी वो इस तरह से आएगी। तो बहुत ध्यान से समझते हैं बच्चा, ये तो बेटा आप 10th सर। में भी पढ़ते हो। यस बेटा, सर एम क्या है? अर्थमेटिक मीन, वही मैं बता रहा हूँ, आप लोग 10th में भी पढ़ते हो। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा,
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। शाबाश। तो ये x प्लस वाई बाई 2 हो गया इक्वल टू कैपिटल ए, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2a। अच्छा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दो नंबर्स x और y के बीच में? रूट ए बी। एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x और y की टर्म्स में बात करें। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये x इंटू वाई इक्वल टू जी स्क्वेयर आ गया। y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी जी स्क्वेयर बाई एक्स, ये फर्स्ट है, इसको मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। सो देयरफॉर ये बना x प्लस जी स्क्वेयर बाई एक्स इज इक्वल टू 2a। हमने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो अगर हमने ध्यान से देखें तो बेटा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x के टर्म्स में। ठीक है, और इसमें मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग तो चल नहीं सकती अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, अपॉन 2a। तो ये बना माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इट इज 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 2। बेटा जो अंडर रूट वाली टर्म है उसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, और जब 4 कॉमन आएगा तो बाहर क्या बचेगा, 2 बचेगा। एंड होल डिवाइड बाय 2। देन बेटा न्यूमरेटर में से 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर बेटा x किसके इक्वल आ गया, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को a प्लस जी इंटू ए माइनस जी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, तो अगर डाउट नहीं है तो बेटा इसको नोट डाउन करो। एंड यहाँ तक हमारा बेटा जीपी वाला पार्ट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे में हम लोग एपी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आपके इस एक्सरसाइज में से कोई से भी डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि थर्सडे को आपका टेस्ट होगा इसका। ठीक है, टाइमिंग्स में आपको वेडनेसडे को अपडेट कर दूंगा कि थर्सडे को किस टाइम पे टेस्ट होगा, बट थर्सडे को टेस्ट होगा आपका। तो वेडनेसडे को आप डाउट्स पूछ सकते हो अगर कोई है तो, वरना हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट या आज की क्लास में अगर किसी को तो पूछ लो। देन बच्चे आप लोग इसको नोट कर सकते हो, एंड देन नोट करने के बाद आप लोग लीव कर सकते हो। तो वेडनेसडे मिलते हैं हम लोग विद डाउट्स, एंड अगर डाउट्स नहीं है तो आप हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। टेक केयर बच्चों।